गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक। दो वीडियो हो गया, वीडियो 1 वीडियो 2 दो यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है। थर्ड वीडियो एस ब्लॉक में दो ग्रुप 1A एंड 2A। 1A फाइनल, 2A हम लोग स्टार्ट किए हैं, आज स्टार्ट किए हैं एक वीडियो, दूसरा वीडियो कंप्लीट। नाउ क्लास 11 के लिए है, 12 के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। मेरे टेबल पे है एनसीईआरटी और सुबह भी मैंने लिखा था कि आपको पढ़ना है इसका पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर 298 300 तो मैंने कर लिया। 298 299 300 और 301 यहां तक आज डिस्कस करना था हम लोग को, जितना तक हो सकता है। चलिए, मॉर्निंग में मैंने आपको एनसीईआरटी का सारा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और 7 में यूजेज कर रहे थे हम लोग, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ यूजेज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें मैंने रेडियम का बता दिया था। लेक्चर 2 के लास्ट में मैंने यूजेज ऑफ रेडियम कर दिया था। नेक्स्ट है कैल्शियम का। नेक्स्ट यूजेज ऑफ कैल्शियम। नोट करेंगे आप। नंबर 1, कैल्शियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, जैसे आपका कोई मेटल ऑक्साइड है, नाउ ABCD करके हम लोग लिखेंगे कि ये अगर कोई मेटल ऑक्साइड है और उससे मेटल निकालना है तो आप यहाँ कैल्शियम यूज कर सकते हैं। ये मेटल बाहर निकल जाएगा और कैल्शियम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है कैल्शियम इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। जब कार्बन नहीं काम कर पाएगा, कार्बन रिडक्शन नहीं हो पाता है, तो कैल्शियम यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज में आप लिखेंगे कैल्शियम इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल from metal oxide. Metal oxide. मेटल ऑक्साइड से कैल्शियम अगर आप रिएक्ट करेंगे तो मेटल आपको मिल जाता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट एज, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिसमें कार्बन रिडक्शन भी पढ़ते हैं आप, बट अगर कार्बन नहीं वर्क कर रहा है तो उसकी जगह एक दूसरा ऑप्शन कैल्शियम भी है। नेक्स्ट, बी। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ते हैं, एक्सरे एक्सपेरिमेंट में या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड में भी, हाँ वहां भी कर सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, जैसे आप रदरफोर्ड में ही मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लिया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसमें आपको वैक्यूम क्रिएट करना होता है, आपको मैंने डिस्कस किया था, रदरफोर्ड ले सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, एक्सरे ट्यूब पढ़ सकते हैं। जैसे वैक्यूम आपको क्रिएट करना है, मान लीजिए रदरफोर्ड का ही आप ले लेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड आप पढ़े हुए हैं, अभी 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो रदरफोर्ड में आप ऐसा सेटअप बना लेंगे। ये तो पूरा ब्लॉक है लेड का, अंदर में रखना है रेडियम। ये आप बना लेंगे आपका गोल्ड। इधर आपको स्क्रीन बनाना हो तो स्क्रीन कर लीजिएगा, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का कोटिंग स्क्रीन रहना चाहिए।
सो एक बार सीख लेते हैं क्या है, सब तो पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन थोड़ा हो जाएगा। सो जैसे ये अल्फा स्कैटरिंग, यहां से अल्फा निकला, अल्फा कुछ अल्फा तो ऐसे सीधे चला गया जो पढ़े हुए हैं, कुछ अल्फा जस्ट स्कैटर कर गया, ऐसे चला गया, कुछ अल्फा ऐसे नीचे भी चला गया। तो आप पढ़े हुए कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, लेड का बॉक्स लेते हैं, ब्लॉक लेते हैं, आप रेडियम लेते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेते हैं, ये अल्फा रे है, अल्फा रे इधर सिंबॉलिक फॉर्म में हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 2 4 प्लस प्लस, और गोल्ड का सीट लेते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लेते हैं। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो एयर में नहीं करना है, आपका वैक्यूम में करना है, नो एयर, मुझे एयर नहीं चाहिए, यहाँ पे एयर एकदम नहीं चाहिए, ठीक है, एयर नहीं चाहिए। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एनसीईआरटी में लिखा होगा बहुत जगह आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये 11th भी है, 12th भी है, सब लोग पढ़े हुए हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, एक्सरे, एक्सरे ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब, कई जगह आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है या एक्सपेरिमेंट है वैक्यूम क्रिएट करना। तो वैक्यूम क्रिएट करना है, एयर नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन हटाना है और नाइट्रोजन को हटाना है। इसके लिए बेस्ट मेटल कैल्शियम, एनसीईआरटी में यूजेज में लिखा हुआ, कैल्शियम या बेरियम। कैल्शियम बेरियम जो होता है वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और रिएक्शन आप लिख सकते हैं, वो एयर के ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, एयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां से पूरा हटा देगा एयर को, पूरा वैक्यूम क्रिएट करता है। सो नेक्स्ट वी में आप नोट करेंगे। सो कैल्शियम भी लिखा हुआ और बेरियम भी लिखा हुआ, कैल्शियम एंड बेरियम। Used to create vacuum in discharge tube, या एनी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। डिस्चार्ज ट्यूब में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये वैक्यूम क्रिएट करने में यूज करते हैं। यहां नोट कर लेंगे, कैल्शियम एंड बेरियम एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर ऑफ एयर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। लिखा हुआ एनसीईआरटी में एलिवेटेड, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ा सा हीटिंग रहता है, आपको थोड़ा गर्म करते हैं। वाटर एट ऑफ एयर एट एलिवेटेड ऑन द हाई टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर पे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर का नाइट्रोजन, एयर का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे। रिएक्शन आपको लिखना हो आप बना सकते हैं। सो वैक्यूम क्रिएट करने में डिस्चार्ज ट्यूब या कोई भी एक्सपेरिमेंट के सेटअप में अगर वैक्यूम क्रिएट करना है तो आप यूज कर सकते हैं। सो आप कोई भी कैल्शियम या बेरियम ले सकते हैं। कैल्शियम जो है अगर आप इसको एयर से रिएक्शन कर लेंगे, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड। एयर के नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेता है, कैल्शियम का होल 3 ऐसे बना देगा। मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो कैल्शियम या बेरियम आप ले सकते हैं। तो एयर को जस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहीं भी आपको एयर है, अगर इस रूम में है एयर है ऐसे, और इसमें आप कैल्शियम डाल दीजिए, तो वो एयर को एब्जॉर्ब करके वैक्यूम क्रिएट कर देता है। अब एयर नहीं रहेगा, तो
ये जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम जो है आपका यहाँ पे अगर कैल्शियम आप रखते रहें, सो ये एयर के जो मेजर पार्ट है, नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, सबको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब। कई लोग पूछते हैं CO2, CO2 कहाँ गया? एयर में तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, और CO2 हो जाएगा ना, वो हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। अगर आप CO2 रहेगा, आप अपने से यहाँ सोचेंगे ये क्या है आपका, ये बेस हुआ। और अगर आप CO2 आप अगर यहाँ पे रहेगा रूम में, तो CO2 क्या है? एसिड है। ये बेस है और एसिड है, फट से रिएक्शन कर लेगा, फट तुरंत रिएक्शन कर लेगा और CaCO3 बना लेगा ऐसे, CaCO3 एंड वाटर। ये वाटर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा कैल्शियम। तो इस तरह आपका जो एयर का जो मेजर पार्ट है, सब पार्ट को जस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके वैक्यूम क्रिएट कर देता है। तो वैक्यूम क्रिएट करना होगा तो हेल्प लीजिए कैल्शियम का, या आप बेरियम का हेल्प ले सकते हैं। तो एसआईडी में लिखा हुआ है, बस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इतना छोटा सा रहता है। बाकी समझना आपको है कि ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वैक्यूम क्रिएट करता है। कोई एक्सपेरिमेंट बना लेंगे आप और आप शो कर देंगे। तो ये यूजेस है कैल्शियम में। और एक दो यूज एसआईडी में नहीं लिखा हुआ, बट हम लोग पढ़ते हैं। पेट्रोलियम की प्यूरिफिकेशन में, पेट्रोलियम के अंदर सल्फर रहता है, पेट्रोल के अंदर सल्फर रहेगा और सल्फर को हटाना है तो कैल्शियम का हेल्प लेते हैं। तो यूज में सी कर लेंगे। कैल्शियम यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में, पेट्रोल जो है, कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, उसके अंदर सल्फर रहता है। सल्फर कैसे आ जाता है तो वो आप जानते हैं। आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और इनऑर्गेनिक में आप जानते हैं कि जमीन के नीचे जो मिनरल होता है, मिनरल के अंदर सल्फर, खूब सल्फाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सब मिनरल्स जमीन के अंदर सल्फाइड के फॉर्म में, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादा उसमें सल्फर है, सल्फाइड के फॉर्म में खूब मिलता है। तो कई बार आपको पीडी बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने कि जमीन के नीचे जो होता है वो सल्फर रिच कंपाउंड है। और जब आप पेट्रोलियम निकालते हैं, जैसे पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो पेट्रोल जो क्रूड पेट्रोल हुआ, जो रॉ पेट्रोल हुआ, जैसे हम लोग रिफाइनरी कर करके उसके अंदर डीजल, केरोसिन, पेट्रोल अलग करते हैं, तो जब जैसे ही जमीन के नीचे से निकालिएगा और जमीन के नीचे बैठा हुआ सल्फर, खूब सारा सल्फर रहता है। ठीक है, सो मैं आपको क्लास में जीओसी में भी पढ़ाया था कि सल्फर का जो सोर्स होता है वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा निकलता है वो येलो कलर का प्लस सल्फर फैलता रहता है। धुआं भी निकल रहा था, वो SO2 SO3 का धुआं होता है। सल्फर जमीन के नीचे खूब भरा पड़ा हुआ है, वो मिनरल्स के फॉर्म में, ओर के फॉर्म में स्टोर रहता है। और जब आप पेट्रोलियम, जो भी आप क्रूड पेट्रोलियम निकालते हैं जमीन के अंदर, तो उसके अंदर सल्फर आ जाता है। उसको हटाना है, आपको गाड़ी में ऐड करना है। पेट्रोल डीजल जो फ्यूल यूज करते हैं उसमें से सल्फर हटाना होता है। सल्फर हटाने में ये हेल्प करेगा कैल्शियम। सो आप ऐसे बना लेंगे। सो लिक्विड पेट्रोलियम, सो लिक्विड पेट्रोलियम में है सल्फर रहता है। सो ये नेचुरल सल्फर है जो जमीन से पेट्रोलियम के अंदर अपने आप आ जाता है। पढ़े हुए हैं, येलो कलर का सल्फर होता है। अब इसमें आप ऐड कर देंगे कैल्शियम। सो कैल्शियम जैसे ही ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कैल्शियम जो है वो सल्फर से रिएक्ट कर लेगा और यहां बना देता है कैल्शियम सल्फाइड। तो कैल्शियम सल्फाइड बना करके वो नीचे प्रेसिपिटेट कर देगा, हट जाएगा। अब देखिएगा आपका लिक्विड पेट्रोलियम सल्फर फ्री हो गया। तो ये है आपका कि कैल्शियम यूज करते हैं रिफाइनरिंग में या आपको पेट्रोलियम से सल्फर को हटाने के लिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज होता है। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है, कैल्शियम यूज करते हैं।
So calcium used as dehydrating agent for alcohol. So अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्ट अल्कोहल, सो कैल्शियम यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में भी यूज है। तो अल्कोहल से मॉइस्चर हटाने में, वहां से वाटर हटाने में कैल्शियम का हेल्प लेते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सोडियम का हेल्प नहीं ले सकते हैं। सोडियम भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट उसका हेल्प नहीं लेना है। मान लीजिए आपके पास है अल्कोहल है, जो मोस्ट कॉमन जो ड्रिंकिंग अल्कोहल इथेनॉल रहता है। सो C2H5 और OH, ये अल्कोहल है। ठीक, इसके अंदर वाटर आ गया। ये है मॉइस्ट अल्कोहल। मॉइस्ट अल्कोहल है, इसमें आपको ऐड करना है कैल्शियम। जैसे कैल्शियम आप ऐड करते हैं तो कैल्शियम जो होता है वो वाटर पे अटैक करेगा। कैल्शियम इस पे अटैक नहीं करता, यहां पे अटैक नहीं करेगा, इस पे रिएक्शन नहीं होता। कैल्शियम अटैक करेगा वाटर पे और वाटर हटा देता है उसमें से। सो आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम जैसे आप ऐड करेंगे ये वाटर से रिएक्ट करेगा। मान लीजिए अगर 2 मोल ले रहे हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ये बैलेंस रिएक्शन है। सो इस तरह आपका अल्कोहल मिल गया आपको, प्योर अल्कोहल। देखिए ये वाटर फ्री हो गया। ड्राई अल्कोहल, कोई वाटर नहीं, मॉइस्ट अल्कोहल हट गया, वाटर हट गया यहां से। सोडियम नहीं यूज करना है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। सोडियम नहीं यूज करना है। सोडियम अगर आप यूज करेंगे तो ये दोनों से रिएक्शन कर लेता है। अगर आप मॉइस्ट इथेनॉल यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास इथेनॉल C2H5 है और OH है और साथ में वाटर है। और अगर आप सोडियम यहाँ यूज करेंगे तो मैं क्लास में पहले भी समझा चुका हूं कि सोडियम जैसे यूज करेंगे तो सोडियम अटैक करेगा वाटर पे, इस पे भी अटैक करता है और साथ साथ सोडियम जो है वो अटैक करेगा अल्कोहल पे भी अटैक कर लेगा। तो अल्कोहल को भी डैमेज कर देता है, वाटर को भी डैमेज कर देगा। वाटर तो निकालना था ही, वाटर निकल जाए तो बेस्ट है, बट उसके साथ साथ ये अटैक कर देगा अल्कोहल पे भी। तो इसलिए सोडियम नहीं यूज करना। पहले हम लोग सोडियम के प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं कि सोडियम रिएक्ट कर लेगा, वाटर से तो करता ही है और वाटर को हटा देता है और NaOH प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट इसके साथ साथ जो है सोडियम वो डैमेज कर देता है अल्कोहल को, C2H5OH को, इससे भी रिएक्शन कर लेता है। मैं नीचे लिख दे रहा हूं प्रोडक्ट इसका, ये C2H5O माइनस सोडियम प्लस और प्लस हाफ ऑफ द हाइड्रोजन गैस। देखिए प्रोडक्ट बन गया। तो ये था यूजेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम और बेरियम का ये यूज है। रेडियम हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंशियम का कहीं कोई एप्लीकेशन लिखा भी नहीं है और ज़्यादा यूज भी नहीं होता है। वही स्ट्रेंशियम जो है यूज करते हैं हम लोग, जो फ्लेम टेस्ट पढ़े हुए थे क्रैकर्स में, वही ज़्यादा यूज होता है जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये भी नोट करना हो तो एक लाइन यूज कर लीजिए यहाँ पे, आप पढ़े ही थे तो कैल्शियम, स्ट्रेंशियम एंड बेरियम। Used in crackers. Crackers या firework.
सो एक लाइन लिखने में क्या है, एक लाइन यहाँ पे जल्दी से आप लिख लेंगे, एक लाइन ही लिख लेंगे कि ये ब्रिक रेड होता है। ब्रिक रेड बर्निंग करने पे, ऐसे नहीं, ऐसे तो सिल्वरी व्हाइट रहता है, जैसे आप क्रैकर्स को जलाएंगे तो ब्रिक रेड, ये है क्रिम्सन रेड। और ये एप्पल ग्रीन। नोट करेंगे ये कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, ये यूजेज है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो मैंने कर दिया। नोट करिए इसको। सो नेक्स्ट कैल्शियम का एनसीईआरटी में लिखा हुआ थोड़ा सा बायोलॉजिकल एप्लीकेशन सीखना है, और बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में मैं पहले भी ये लिस्ट डिस्कस कर चुका हूँ। सोडियम, पोटेशियम आप पढ़े हुए। सो एक ह्यूमन बॉडी 70 केजी का एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जिनका मास 70 केजी है, उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा जो मेटल प्रेजेंट है वो 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम, जो हमारे बॉडी में बोन में और टिथ, दांत के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। 99% पार्ट जो है कैल्शियम, लिखा हुआ है कि 99% कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी जो है वो बोन एंड टिथ में रहता है, बाकी 1% अलग पार्ट में ये रहता है आपका। नाउ 25 ग्राम मैग्नीशियम, कैल्शियम सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम, देन 5 ग्राम आयरन, पहले भी लिस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन जो आपको जानना है कि कैल्शियम प्लस प्लस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मस्कुलर कंट्रैक्शन, ये मसल कंट्रैक्शन जो होता है उसके अंदर रोल प्ले करता है। ब्लड का क्लॉटिंग, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, कहीं आपको कट हो जाता है तो धीरे धीरे ब्लड जो कोगुलेट जमने शुरू हो जाता है, उसमें भी रोल कैल्शियम का होता है। और हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होता है, जो बीटिंग होता है, वो उसके रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए ये कैल्शियम का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है जो आपको जानना है कि बॉडी के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल वो कैल्शियम है। कितना होता है तो 1200 ग्राम कैल्शियम है, और उसका रोल क्या क्या है तो मसल कंट्रैक्शन में यूज करते हैं कैल्शियम, ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड जमने में, कोगुलेटिंग करने में ये यूज होता है कैल्शियम, और रेगुलरिटी मेंटेन द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट बीट को एकदम रेगुलर मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हो गया कैल्शियम, हो गया इसका बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हो गया। सो थर्ड में हम लोग को पढ़ना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बहुत यूज है, जो साइंस में कई जगह पढ़ना होता है मैग्नीशियम। सो आप नोट करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम, यूजेज ऑफ मैग्नीशियम। सो कैल्शियम हो गया, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। नाउ मैग्नीशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम का ज़्यादा यूज है, तो आप नोट करेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट, यूजेज ऑफ मैग्नीशियम। सो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ कई जगह यूज करते हैं। मैग्नीशियम यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम यूज एज अ रिएजेंट। तो रिएजेंट ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आप लिख लेंगे। सो नंबर 1 या ए। ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। फेमस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे टॉपिक में आप पढ़ते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। सो ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और अगर सिंपल एक रिएक्शन बना के दिखा दीजिए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। छोटा सा रिएक्शन आप बना दीजिए। सो कोई भी एकदम छोटा सा अल्काइल हैलाइड जैसे मिथाइल क्लोराइड ले लेंगे आपका, इस पे रिएक्शन कर लीजिएगा मैग्नीशियम, और मीडियम रख लीजिएगा ड्राई था।
और इसको ऐड करेंगे। जैसे आप ऐड करते हैं तो CH3 और MgCl हो गया। देखिए ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। सो जो आप CH3 और MgCl देख रहे हैं ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गया। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, CH3 माइनस, Mg प्लस प्लस, Cl माइनस, हो गया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। नेम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, आप मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। मिथाइल लास्ट में आप क्लोराइड कर देंगे। ये फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो छोटा छोटा भी चीजें अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर नोट करेंगे। भले ही पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि हम सब कुछ पढ़े हुए हैं, सब कुछ कई बार पढ़ाए हुए हैं, फिर भी आप नोट करेंगे, सीखते जाएंगे। तो उस कंपाउंड को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, H3C भी लिख सकते हैं। रियल स्ट्रक्चर तो ऐसे ही लिखना चाहिए हम लोग को, Mg प्लस प्लस, Cl माइनस, ऐसा लिखेंगे तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनिक मेटल डायरेक्टली अटैच। देखिए यहाँ ऑर्गेनो, कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक डायरेक्टली अटैच विथ मेटल, सो ये है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखिए तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जिस मैग्नीशियम का यूज है, मैग्नीशियम को ऑर्गेनिक में खूब यूज करते हैं। सो बहुत फेमस रिएजेंट, बहुत सारे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाते हैं आप। तो ये तो सबसे छोटा है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। थोड़ा सा और लिखना है तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये बोलते हैं ऐसे भी, इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं H3C और MgCl, ऐसे लिखना। ये तो ऐसे सही नहीं है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल तो अनेक बॉन्ड ही बनाएंगे, बट फिर भी पढ़ना होता है, सीखना होता है कि इसको लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड। ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये छोटा सा एप्लीकेशन मैग्नीशियम का, बहुत सारा मैग्नीशियम का ढेर सारा यूज है। और लिखेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट। जनरल नॉलेज है, सीखते रहेंगे हम लोग इससे। सिप, जो सिपिंग इंडस्ट्री होता है, ये भी पेपर में बहुत बार आ चुका है कि सिप के अंदर मैग्नीशियम का ब्लॉक रखना होता है। सो जो सिप है आपका, ये जो सिप है, कार्गो सिप होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम ब्लॉक, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का ब्लॉक रखना होता है। सो सी वाटर, आया हुआ क्वेश्चन, ये कई एग्जाम में आया हुआ और आप पढ़ेंगे भी, आयरन में भी पढ़ेंगे आप, आयरन की प्रॉपर्टी में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सी वाटर, सॉल्टी वाटर, हाई कोरोजन, खूब कोरोजन होता है, तो ये है सिप। और सिप के बेस, पूरा बेस पानी में डूबा हुआ है और वो भी एकदम सॉल्टी वाटर में, जिसके अंदर खूब कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है। तो वो रस्टिंग से प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ मैग्नीशियम ब्लॉक यूज करते हैं। यहाँ ऐसे बेस में छोटा छोटा ब्लॉक, मैग्नीशियम का ब्लॉक ऐसे अटैच कर देते हैं। कोरोजन इससे कम हो जाता है, मिनिमाइज कर देगा। मैग्नीशियम जो होता है वो कोरोजन को रोकता है, सो रस्ट को रोकेगा, सो रस्ट रेजिस्टिव सिप में यूज करते हैं। रस्ट रेजिस्टिव मटेरियल तो बहुत सारे हैं, बट मैग्नीशियम यूज करते हैं, सिप के बॉटम में रखते हैं। कैसे रोकता है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। सो आप लिख लेंगे मैग्नीशियम ब्लॉक यूज एज rust resistive block
फॉर सिप। बॉटम में, सिप के बॉटम में मैग्नीशियम का ब्लॉक जरूरी है रखना, वो आप कोरोजन से बचाता है। कैसे बचाएगा? सो यहां पे आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम, यहां पे लिख लेंगे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो एक लाइन लिखेंगे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफाई करना, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम कोरोजन। आप नोट करेंगे, मैं समझा देता हूं आपको। ये हर पेपर में आया हुआ, आईटी मेन का भी क्वेश्चन है, मेडिकल का भी क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ब्लॉक क्यों रखते हैं, सिप के बॉटम पे क्यों रखते हैं आप, क्यों आप रख रहे हैं मैग्नीशियम ब्लॉक? क्योंकि आपको कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे करेगा वो मैं यहां लिखवा देता हूं, मैं समझाता हूं आपको रिएक्शन। सिप है सॉल्टी वाटर, यहाँ पे खूब सारा सॉल्टी वाटर रहेगा, उसका पूरा बॉटम जो रहेगा पानी के अंदर डूबा रहेगा। सो उसको कोरोजन से रोकने के लिए मैग्नीशियम ब्लॉक यूज, द रस्ट रेजिस्टिव ब्लॉक फॉर सिप। और ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। सो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है मैं अब समझा देता हूं आपको। आप जानते हैं सेक्रीफाई करना, सैक्रिफिशियल, सैक्रिफिशियल का मतलब त्याग, बलिदान देना, त्याग करना, बलिदान करना। तो वो मैग्नीशियम कैसे प्रोटेक्ट करता है आयरन को, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक लाइन ऐसे सीखेंगे। मैग्नीशियम जो है और ये आयरन है, आप जो मैग्नीशियम को जानते हैं ये है एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये आयरन के बारे में आप पढ़ेंगे ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और एस ब्लॉक वाले मोर रिएक्टिव होते हैं। जहां तक आपको जानना है किसी भी चीजों से रिएक्टिविटी जो होता है, रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम का ज्यादा होगा रिएक्टिविटी कंपेयर टू आयरन से। कोरोजन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डी ब्लॉक में डिस्कस कर लेंगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, दो जगह मैं दोनों जगह पढ़ा दूंगा आपको। कोरोजन में होता क्या है कि आयरन रहेगा, ये आयरन आयरन पे अटैक करता है, ठीक है। कोरोजन हम लोग डिस्कस करेंगे तो आयरन के ऊपर जो होता है एयर, ये एयर जो है, एयर के अंदर जो है, एयर के अंदर वाटर हुआ, एयर के अंदर ऑक्सीजन हुआ, थोड़ा सा एसिडिक आ गया, ये सब मिल करके आयरन के ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करके कोरोजन करते हैं, रस्टिंग करते हैं, रस्ट करते हैं। वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि रस्ट का मतलब होता है Fe2O3 एंड द X मोल्स ऑफ द वाटर। ये पूरा जो ब्राउन कलर का रस्ट बना देगा, ये ब्राउन कलर रस्ट, ब्राउन कलर का रस्ट होता है और रस्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, जिसके चलते ये ब्राउन कलर का रस्ट बन जाता है। तो आयरन का कोरोजन सब लोग घर में तो सब लोग देखें, कोई भी आयरन का एक छोटा सा किल भी रहेगा, छत पे छुट गया तो देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर उसके अंदर ब्राउन 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 लेयर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही छत पे छुड़ा हुआ आयरन तो उस पर एयर पार्टिकल जो है वो एयर में मॉइस्चर है, एसिडिक है, थोड़ा सा ऑक्सीजन है, सब मिलकर अटैक कर दिया और अटैक करते ही ये ब्राउन लेयर उसके ऊपर बनना शुरू हो जाता है। ये रस जानते हैं। तो सिप तो पूरा का पूरा, सिप तो पूरा पानी में डूबा हुआ है, आधा पोर्शन तो उसका बेस पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो उसको कैसे बचाना है, तो उसको देखिए ऐसे बचाना है, इस तरह से सोचिए। ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आपको सीखना है। देखिए अब ये आयरन है, ठीक है, आयरन हुआ, आयरन पे आया अटैक करने के लिए, एयर, वाटर, ऑक्सीजन, एसिड सब मिलकर के आया कि हमें आयरन पे अटैक करना है। आयरन पे अटैक करके उसको जस्ट रस्टिंग कर देना है, पूरा ब्राउन कर देना है, उसके बेस को खत्म कर देगा, कट करना है, इसको बोलते हैं रस्ट करना, कोरोजन करना। कोरोजन से लाइफ बहुत घट जाता है। सो अब आपको क्या करना है कि इसमें मैग्नीशियम ब्लॉक डाल दीजिए। अब इस रास्ते में यहाँ पे मैग्नीशियम का ब्लॉक डालिए। और अब ध्यान रखिए, आपने क्या बोला, रिएक्टिविटी मैग्नीशियम मोर देन आयरन। तो ये सारे लोग आए थे अटैक किल करने के लिए, किसको, आयरन को। सब लोग, ये सारे लोग, एयर का, वाटर का, ऑक्सीजन, एसिडिक हाइड्रोजन, सब लोग अटैक करने आया आयरन पे।
कि आयरन को हम लोग किल करेंगे, आयरन को जस्ट बना देंगे रस्ट पाउडर बन जाएगा, धीरे धीरे आयरन गलना शुरू हो जाएगा। तो सब लोग मिलकर के आए अटैक करने के लिए आयरन को, बट आयरन का एक दोस्त है, आयरन के साथ बैठा हुआ मैग्नीशियम, और जैसे ये लोग आया आयरन पे अटैक करने के लिए, मैग्नीशियम जो है रास्ते में कूद जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ रास्ते में कूद जाएगा ऐसे। और मैग्नीशियम बोलेगा कि अगर आयरन को अटैक करना है, आयरन को किल करना है, तो पहले मुझसे मिलना होगा। यही सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, त्याग बलिदान। आयरन को बचाने के लिए मैग्नीशियम खुद अपना त्याग बलिदान, वो खुद किल हो जाएगा। तो क्यों होगा वो साइंस को समझिए। रिएक्टिविटी में एस ब्लॉक और मोर रिएक्टिव होता है डी ब्लॉक से। मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो जैसे ही एयर पार्टिकल वाटर आया अटैक करने के लिए आयरन, वो रुक जाएगा, मैग्नीशियम आके बैठ जाएगा बीच में, बोलेगा कि अगर रिएक्शन करना है तो पहले मुझसे रिएक्शन करना होगा। और ये लोग सारे लोग मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करके मैग्नीशियम से यहाँ MgO बना लेंगे या MgOH का जो भी बना लेंगे, और ये आयरन आपका प्रोटेक्ट रहेगा, आयरन आपको बच जाएगा, आयरन से रिएक्शन नहीं होगा। इसी को सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। हर पेपर में आया हुआ है कि शिप के बेस में बॉटम में मैग्नीशियम का ब्लॉक क्यों रखते हैं, तो मैग्नीशियम है प्रोटेक्शन के लिए। वो अगर रखिएगा तो शिप का लाइफ बढ़ जाएगा, बढ़ के बहुत बढ़ जाएगा। जो शिप है अगर ना रखेंगे तो ये धीरे धीरे बेस को अटैक कर करके कोरोजन कर देगा, और कोरोजन तो जानते हैं कि धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा बेस। तो शिप का जो लाइफ है उसको डबल करना है, बेस को स्टेबल रखना है, तो मैग्नीशियम का ब्लॉक रखना है बेस में, और उसको चेक कर करके हमेशा रिप्लेस करते रहना होता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन करके धीरे धीरे मैग्नीशियम गलेगा और आयरन को बचा लेगा। ठीक है, सो आप नोट करेंगे। सो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये लोग आया तो ये मैग्नीशियम ही रास्ते में बैठ जाएगा, ये मैग्नीशियम रास्ते में बैठ जाएगा। ये इसी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यहाँ बोलते हैं कि मैग्नीशियम बीच रास्ते में गया और वो रिएक्ट कर लेगा इन लोग से रिएक्ट करके MgO बना लेगा, या Mg वाटर है तो MgOH का होल ट्वाइस बना लेगा, बट आयरन को सेव कर देगा। सो नो कोरोजन ऑन आयरन। So no corrosion on iron. In presence of magnesium. So मैग्नीशियम अगर आप ऐड कर रहे हैं बीच रास्ते में तो कोई कोरोजन नहीं होगा, कहीं कोरोजन नहीं होता है। तो ये आपको एक यूजेज है, मैग्नीशियम का यूजेज है, नोट करिए। अभी बहुत सारे यूजेज मैग्नीशियम, मैंने बताया कि बहुत सारा है यूजेज, जो आगे भी पढ़ना है, अभी भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट यूजेज ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ज़्यादा यूज है, सो हम लोग को डिस्कस करना है मैग्नीशियम में सी पॉइंट। सो एनसीईआरटी का भी कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो यूजेज ऑफ मैग्नीशियम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट वो यूज किया जाता है टूथपेस्ट में। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट सी। सो मैग्नीशियम कार्बोनेट used as ingredient of toothpaste. टूथपेस्ट में यूज करते हैं ये। सो मैग्नीशियम कार्बोनेट का ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सीखना है आपको। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपका कि सस्पेंशन ऑफ ये है वाटर,
और वाटर के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर। सो एनसीईआरटी में है लिखा हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आता है पेपर में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया द एंटी एसिड मेडिसिन में यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप ये MgOH का होल ट्वाइस आप बना लेंगे और ऐसे डॉट डॉट लिख देंगे, ऐसे इस तरह से आप बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको आप बोलेंगे सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या MgOH लिख सकते हैं आप इन वाटर। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आता है पेपर में, कई एग्जाम में आया होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको बोलना है सस्पेंशन। मिक्सचर भी आप कर सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सस्पेंशन हम लोग कोलॉइड सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे, तो कोलॉइड सस्पेंशन जो होता है वो वहां डिस्कस करेंगे। सो आपको ऐसे फिगर बनाना है एंड द वाटर के अंदर डॉट 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 करके ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर देंगे। सो सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यूज एज एंटी एसिड मेडिसिन। इन मेडिसिन। गैस का मेडिसिन है, गैस जो बनता है बॉडी के अंदर, गैस बनता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं, क्योंकि गैस जब बनेगा तो जस्ट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेडिसिन। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आता है, मार्केट में रहता है, मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम ही रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मेडिसिन होता है, लिक्विड रहता है, लिक्विड व्हाइट कलर का लिक्विड मेडिसिन रहता है, ये होता है, मार्केट में आता है। सो व्हाइट कलर का लिक्विड मेडिसिन। ऐसे नहीं यूज करते हैं, ये जस्ट सिंपल अगर एसिडिटी है, हल्का फुल्का डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड, तो उस केस में इनो यूज कर लेते हैं लोग। बट अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनता है, और इतना ज़्यादा एसिडिटी बनता है कि जस्ट जैसे ही गैस निकलेगा गला तक यहाँ पे बर्न करना या जलन होना शुरू कर जाता है, बोलने में भी दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा जब गैस निकलता है, तो उस केस में ये आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये लिक्विड व्हाइट कलर का मेडिसिन रहता है, कंसनट्रेटेड रहेगा आपका, जैसे मेडिसिन होता है हाईली कंसनट्रेटेड होता है, ये मिलता है मार्केट में आपको। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो एंटी एसिड मेडिसिन, ये एसिड लेने पे ये डाइजेस्ट करना शुरू करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और एसिडिटी को थोड़ा कंट्रोल करता है। तो ये है एनसीईआरटी में है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ आपको। मैग्नीशियम मैंने आज सेकंड लेक्चर में बताया था कि मैग्नीशियम यूज एज सोर्स ऑफ ब्राइट लाइट। अगर आपको खूब तेज ब्राइट लाइट चाहिए, खूब ब्राइट लाइट कहाँ चाहिए आपको? ब्राइट लाइट होता है फोटोग्राफी में। पुराना जो कैमरा होता था, पुराना कैमरा का जो जस्ट फ्लैश जो लाइट होता था, जैसे आप ऑन करते हैं, जैसे आप फोटो लेते हैं, खूब तेज ब्राइट लाइट चमकेगा। तो फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में अगर सोर्स ऑफ द ब्राइट लाइट, क्रैकर्स, पटाखा में भी जो खूब तेज चलता और ब्राइट लाइट देता, तो वो मैग्नीशियम। सो नेक्स्ट द मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम यूज एज सोर्स ऑफ ब्राइट लाइट। Of bright white light. In photography. So फोटोग्राफी में और कई सोर्स होते हैं आपको, जहां ब्राइट फोटोग्राफी और इन क्रैकर्स, क्रैकर्स को आप फायर वर्क भी बोलते हैं, फायर वर्क जो है उसमें यूज करते हैं। कैसे वर्क करता है वो भी आप जानते हैं, फिर से आप नोट कर लेंगे।
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका, मैं नोट कर देता हूँ। रिबन है, मैग्नीशियम पाउडर कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सो पाउडर और रिबन। सो जैसे ही आप इसको जलाते हैं, मैग्नीशियम पाउडर या मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करेंगे ऐसे, ऑक्सीजन हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन ऐसे बर्न करेंगे तो बन जाता है MgO प्लस। यहां पे आपका व्हाइट लाइट डेल्टा H कर सकते हैं। डेल्टा H इज द ब्राइट व्हाइट लाइट। ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट नहीं है, हीट नहीं, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ब्राइट व्हाइट लाइट। सो ब्राइट व्हाइट लाइट, सो ब्राइट व्हाइट लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम पाउडर भी आप बर्न करते हैं। और ये पाउडर मैंने आपको बताया कि ये पाउडर जो है क्रैकर्स, आप क्रैकर्स जो छोड़ते हैं उसके ऊपर जो है मैग्नीशियम का ही पाउडर रहता है। इसके ऊपर जस्ट ऐसे डॉट 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 ऐसे देखते रहते हैं। जो व्हाइट पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ही रहता है या मैग्नीशियम का रिबन भी आता है। सो जैसे आप इसको बर्न करेंगे, ऐसे जलाएंगे, ये फ्लेम और ये जो स्पॉट रहता है व्हाइट स्पॉट, पूरा मैग्नीशियम का नहीं बना रहता, वो तो आपका पूरा जो है उस जो केमिकल है उसके ऊपर स्पॉटेड रहते हैं। जो व्हाइट छोटे छोटे स्पॉट है वो स्पॉट मैग्नीशियम का होता है, वो मैग्नीशियम का व्हाइट स्पॉट होता है। तो मैग्नीशियम पाउडर स्प्रिंकल किया रहता है, उसके ऊपर फैलाया हुआ रहता है, पूरा मैग्नीशियम नहीं रहता है, या मैग्नीशियम रिबन रहेगा आपको। तो जैसे आप इसको जलाते हैं और जो फुलझड़ी है, फुलझड़ी देखते हैं कितना ब्राइट व्हाइट लाइट इमिट करता है। ये एकदम खूब तेज चमकेगा और ब्राइट व्हाइट लाइट। सो ये है ब्राइट व्हाइट लाइट का सोर्स। जो खूब तेज आपको ब्राइट व्हाइट लाइट चाहिए तो मैग्नीशियम यूज करेंगे। और इसी के चलते मैग्नीशियम का जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि पहले का कैमरा, अब तो डिजिटल कैमरा आप यूज करते हैं, अब तो बैटरी ऑपरेटेड जो कैमरा है वो आप डिजिटल फोटोग्राफी करते हैं और उसमें जो कैमरा के अंदर जो बल्ब रहता है अब एलईडी यूज होता है। मोबाइल में भी जो बल्ब है एलईडी है। पहले जो होता था वो रिबन दिखता था, मैग्नीशियम का रिबन दिखता था। तो मैग्नीशियम जो होता है उसमें बर्न होगा और खूब तेज लाइट इमिट करेगा। तो पुराने फोटोग्राफी में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या क्या है इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम पाउडर और रिबन यूज इन फ्लैश पाउडर। सो मैग्नीशियम रिएक्शन यही है, कॉन्सेप्ट यही है। ऐसे ही खूब तेज व्हाइट लाइट मिलता है। आप फुलझड़ी आप छोड़ेंगे उसमें आप खूब तेज लाइट निकलता है, वो मैग्नीशियम का ही है। तो मैग्नीशियम पाउडर और रिबन यूज एज, क्या क्या लिखा हुआ है आपका, यहां लिखा हुआ फ्लैश पाउडर एंड बल्ब। बल्ब ऐसे नॉर्मल बल्ब नहीं, रूमाल बल्ब नहीं, वो कैमरा का बल्ब। पहले जो कैमरा आता था उसका, अभी नहीं। अभी आपके पास मोबाइल में जो कैमरा है या घर में डीएसएलआर जो यूज करते हैं उसमें सब एलईडी आ गया है। पहले जो कैमरा, बहुत पहले, जिसमें फिल्म हम लोग लोड करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड का प्लेट, सिल्वर ब्रोमाइड का जो रोल होता है वो यूज करते थे, तो उसमें बल्ब रहता था, वो दिखता था, बल्ब ऐसे देखते थे, तो बल्ब मैग्नीशियम रिबन का बल्ब रहता था। और सेम रिएक्शन, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे जस्ट ऐसे बर्न करेगा, खूब लाइट इमिट करता है। सो ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन यूज इन बल्ब। और सिग्नल में भी लिखा हुआ आपका ऐसा। और क्या लिखा हुआ है आपका, कुछ और तो नहीं। हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, यही सब है आपका। सो मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम रिबन जो है वो सोर्स ऑफ द ब्राइट लाइट, मेन है ब्राइट लाइट है कि ब्राइट लाइट का जो सोर्स है, रिएक्शन आपको देखना है। आप यूज कर चुके हैं कि जो आपका फुलझड़ी छोड़ रहे हैं उसमें भी ब्राइट व्हाइट लाइट मैग्नीशियम के लिए से यूज होता है नाउ। यहाँ पे बल्ब में यूज करते हैं, जो पुराने जो कैमरा होता है उसके बल्ब में यूज होता है नाउ। नेक्स्ट इसमें एनसीईआरटी में लिखा हो कि मैग्नीशियम का एलॉय,
बहुत सारा एलॉय ये मिक्स होता है एल्युमिनियम के साथ, कॉपर के साथ, कुछ लाइट वेट एलॉय। मैक्सिमम काफ़ी हल्का होता है, बहुत हल्का है, और इसका एल्युमिनियम भी खूब लाइट वेट एलॉय है। तो दोनों के साथ मिक्स करके कई लाइट वेट एलॉय जिसमें ड्यूरालुमीन भी आता है, जो एयरक्राफ्ट इंजन के लिए जरूरी होता है। तो एरोप्लेन का जो इंजन है या एरोप्लेन का जो चेयर है या जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उसके लिए लाइट वेट एलॉय चाहिए। उसमें बेस्ट एलॉय एल्युमिनियम का और साथ साथ मिक्स करेंगे मैग्नीशियम का। आप नोट करेंगे, मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ, जो जो एनसीईआरटी में लिखा हो उसका लिस्ट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट मैग्नीशियम का यूज जो था एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूज इन लाइट वेट एलॉय, जो कि यूज किया था एयरक्राफ्ट के लिए। तो मैग्नीशियम यूज इन लाइट वेट एलॉय, मैग्नीशियम हल्का होता है और कुछ लाइटर मेटल जैसे इसमें एल्युमिनियम होता है उसके साथ आप मिक्स, लाइटर में जिंक भी आता है, इनके साथ मिक्स करके लाइट वेट एलॉय आप डिजाइन कर सकते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है। एयरक्राफ्ट के लिए कुछ भी केबिन बनाना हो, फ्रेम बनाना हो या चेयर बनाना हो, इंजन के पार्ट्स हैं उसको बनाने में लाइट वेट एलॉय यूज करना है। सो लाइट वेट एलॉय में मैग्नीशियम, ये आपको पढ़ना है, मैग्नीशियम है, एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा हो बट ये 4 एलॉय हैं जो फेमस हैं मैग्नीशियम के एलॉय। तो मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, मेजर पार्ट एल्युमिनियम रहेगा, माइनर पार्ट मैग्नीशियम यूज करना है। ड्यूरालुमीन द फेमस एलॉय, ड्यूरालुमीन हम सब लोग जानते हैं कि ड्यूरालुमीन ही ज़्यादा यूज हो जाता है एरोप्लेन इंजन में। तो ड्यूरालुमीन है एलॉय ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर और साथ में मैग्नीज भी यूज करना है। सो ये आपको कंपोनेंट जो है पूछा जाता है पेपर में कि मिक्सचर किसका किसका है। तो मैग्नीशियम, इसमें तो पता चल रहा है मैग्नीशियम है प्लस एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम हो गया। ड्यूरालुमीन में मैग्नीशियम भी है, एल्युमिनियम भी है, बट थोड़ा सा और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कॉपर यूज कर लीजिए, मैग्नीज यूज कर लीजिए। क्वाइन ऑफ एल्युमिनियम, सो क्वाइन ऑफ एल्युमिनियम में मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम यूज करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, आर नहीं है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो एलॉय है मैग्नीशियम का और जिंक। ये भी लाइट वेट होता है, ये भी लाइट वेट है, दोनों हल्के हल्के होते हैं। तो ये एलॉय भी एयरक्राफ्ट इंजन के लिए यूज करते हैं। सबसे फेमस एयरक्राफ्ट इंजन में ड्यूरालुमीन है, जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीज का एलॉय है। तो एलॉय आपको जानना है, एलॉय आपको और जहां भी आएगा मैं लिस्ट आपको बनाते रहूंगा, एलॉय डायरेक्ट पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी में बस इतना लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम मिक्स विथ एल्युमिनियम या मैग्नीज, सो लाइट वेट एलॉय जो कि एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, आपको 4 एलॉय पढ़ना है। और एक मैग्नीशियम का जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे ये प्लांट भी है, रूम में एक प्लांट हुआ, ठीक है, ये प्लांट में जो इसके लीफ हो गए या जो आपका जो भी रूट से निकल रहा है, जो टहनी हो गया उसका, सब आपको जो ग्रीन कलर पार्ट जो दिख रहा है, इसमें जो भी ग्रीन कलर पार्ट दिख रहा है वो सब मैग्नीशियम के चलते हैं। तो प्लांट क्लोरोफिल के अंदर क्या रहता है, तो मैग्नीशियम या मैग्नीशियम आयन, ये मैग्नीशियम लिखा रहेगा या आपको Mg++ आयन, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। सो Mg या Mg++ आयन प्रेजेंट इन प्लांट क्लोरोफिल, जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट का जितना भी ग्रीन कलर दिख रहा है पार्ट, वो मैग्नीशियम के चलते हैं। नेक्स्ट हो गया मेरा मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम और रेडियम। यूजेज ऑफ बेरियम में जो एनसीईआरटी में फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, कॉपर प्लस बेरियम दोनों का मिक्सिंग करना है और एलॉय आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। जो हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग आपको यूज करना होता है ट्रक के सस्पेंशन में, ठीक है, या आप हैवी व्हीकल्स जो होता है, आप ट्रेन देखते हैं, ट्रेन का जो होता है जस्ट सस्पेंशन होता है, शॉक ऑब्जर्विंग, अगर आपको शॉक ऑब्जर्विंग कंपोनेंट में स्प्रिंग यूज करते हैं। बाइक का भी होता है, बाइक का भी जस्ट व्हील के पास लगा रहता है, स्प्रिंग अटैच होता है, सस्पेंशन होता है, तो उसमें आप हैवी स्प्रिंग यूज करना है, हाई स्ट्रेंथ का स्प्रिंग की वो टूटे ना, कितना भी आप चल लगे बट टूटना नहीं चाहिए। तो वो स्प्रिंग बनाने में बेरिलियम को यूज करते हैं। तो बेरिलियम एंड कॉपर ये एलॉय है जो स्प्रिंग बनाने में, खूब स्ट्रॉन्गर स्प्रिंग बनाना है उसमें यूज करते हैं। और एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि बेरिलियम मेटल जो है यूज किया जाता है विंडो ऑफ एक्सरे स्क्रीन, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो लास्ट यूजेज है, आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। बेरिलियम का बी पॉइंट, सो मेटालिक,
beryllium used in window of X-ray tube. ये बस इतना लिखा हुआ, आप इसके आगे एक लाइन और जोड़ लेंगे, ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ बेरिलियम। सो आप लिख लेंगे। और आप पढ़े हुए हैं एक्सरे ट्यूब, 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 50 क्वेश्चन और मोस्ले का एक्सरे एक्सपेरिमेंट, उनका बनाया हुआ एक्सरे ट्यूब हम लोग पढ़े हुए हैं। और वहां हम लोग यूज करेंगे बेरिलियम मेटल, द विंडो ऑफ एक्सरे, एक्सरे ट्यूब। देखिए आपका, आप क्या क्या पढ़े हुए थे? तो आप पढ़े हुए थे कि आपको यूज करना है एक हार्ड मेटल। यहां पे आप एक्सरे ट्यूब आप पढ़े हुए थे कि यहां पे एक हार्ड मेटल, हार्ड मेटल में कौन सा मेटल यूज करते थे? तो टंगस्टन आप यूज करते थे, प्लेटिनम यूज करते थे, कई बार आप पैलेडियम यूज करते थे, मोलिब्डेनम यूज करते हैं। द हैवी मेटल, डी ब्लॉक के हार्ड मेटल यूज करना है। नेक्स्ट, आप इस पे कैथोड रे इंसिडेंट करते थे। ये है कैथोड रे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड रे है, कैथोड रे होता था वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो है कैथोड रे। कैथोड रे कैसे निकलता है वो सब आप टॉपिक पढ़े हुए हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप थर्मैनिक इमिशन करना होता है, यहाँ हीटर यूज करना है। हीटर यूज करेंगे, यहाँ ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए वोल्टेज लगाते थे, वो सब पढ़ा हुआ है। अब आप यहां से जैसे ही आप कैथोड रे यहाँ मेटल पे, हार्ड मेटल पे स्ट्राइक करेगा, आप जानते हैं कि यहां से एक्सरे निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप पढ़े हुए हैं और 50 क्वेश्चन आप बनाए हुए। यह है एक्सरे। सो ये पूरा सेटअप होता है और इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। ये पूरा ऐसे एक सेटअप रहेगा और इस सेटअप को हम लोग एक्सरे ट्यूब बोलेंगे। आप पढ़े हुए हैं सब। ये एक्सरे ट्यूब हो गया ये। और इस एक्सरे ट्यूब में आपको वोल्टेज होता है 10,000 वोल्ट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए आप यूज किए हुए थे। सो सब हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि ये रास्ते में 10,000 वोल्ट तक का हम लोग को पोटेंशियल अप्लाई करना होता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन खूब तेज एक्सेलरेट करे, खूब तेज निकले इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब अगर मुझे एक्सरे यूज करना है, मान लीजिए एक्सरे को यूज करना है हमें, मैंने आपको बताया था एक्सरे 2 टाइप ऑफ एक्सरे, हार्ड एक्सरे भी है, सॉफ्ट एक्सरे भी है। एक तो जस्ट बॉडी को स्कैन करने के लिए, कहीं बोन फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर हमने ये यहाँ पे ऐसे हाथ रखेंगे तो ये एक्सरे बॉडी के अंदर एंटर करेगा और फोटोग्राफी प्लेट पे ऊपर इसका इमेज लाएगा। सो एक्सरे हम लोग स्कैनिंग में भी यूज करते हैं और जब हार्ड एक्सरे, बहुत हार्ड एक्सरे आता है तो वो मेटल के टेस्ट में भी यूज करते हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत जगह एक्सरे मशीन यूज किया जाता है। कोई भी अच्छे ज्वेलर्स के पास चले जाइएगा, जो ज्वेलरी का शोरूम है, वहाँ गोल्ड का टेस्ट करते हैं ना, गोल्ड के अंदर कितना % गोल्ड है, कितना % सिल्वर है, इम्प्योरिटी तो नहीं है, उस कैरेटोमीटर बोलते हैं, जस्ट जिसके अंदर गोल्ड की प्योरिटी को टेस्ट करते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपको गोल्ड का टेस्ट करना हो, मान लीजिए आपके पास गोल्ड रिंग है, यहाँ पे आप गोल्ड रिंग को टेस्ट करना है आपको। ऐसे गोल्ड रिंग को हम लोग ऐसे रखेंगे, ये गोल्ड का ज्वेलरी है और इसको टेस्ट करना है कि इसके अंदर क्या क्या, अंदर में इम्प्योरिटी तो नहीं है, गोल्ड के अंदर कुछ मिक्सिंग तो नहीं किया गया है, अंदर के कुछ मटेरियल जो कॉपर तो नहीं डाला गया है। तो जो आपका ये गोल्ड का रिंग है और इसके ऊपर हमें एक्सरे इंसिडेंट करना है। एक्सरे जाएगा, गोल्ड के अंदर चला जाएगा, अंदर जाकर के स्टडी करेगा कि अंदर में कौन कौन सा मेटल है।
जैसे कि हमारा बॉडी है, बॉडी के ऊपर इस पे एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे जाएगा अंदर, अंदर पूरा स्टडी करेगा कि बोन कैसा है, कैसा लोकेशन हुआ, और नीचे प्लेट रहेगा उस पर पिक्चर ला देगा। अगर बोन फ्रैक्चर है तो वो पिक्चर में दिखेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, बट अगर बोन फ्रैक्चर आता है तो जो एक्सरे प्लेट है उसमें दिख जाता है। तो जैसे आप बॉडी का एक्सरे लेते हैं उस तरह मेटल का भी एक्सरे लेते हैं हम लोग। अब ये मेटल के ऊपर हमें एक्सरे डालना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि विंडो क्या होता है? विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब तो पढ़े हुए थे, ये है विंडो। ये अब देखेंगे, ये विंडो, क्योंकि एक्सरे को बाहर निकालना है और बाहर निकालने के लिए ये जो खिड़की है इसी रास्ते से एक्सरे बाहर निकलेगा, और ये जाकर के, क्योंकि ये एक्सरे बाहर निकलेगा तभी ना इसके ऊपर, मेटल के ऊपर हिट करेगा और फिर अंदर जाके इसका स्टडी करेगा। यही है विंडो, विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब। ये खिड़की है, इसी रास्ते से एक्सरे बाहर निकलेगा, ये है। यही जो विंडो है इसी को बनाते हैं हम लोग बेरिलियम मेटल से। यही बेरिलियम का मेटल का रहता है। एक्सरे आप जानते हैं, एक्सरे द हाई एनर्जी रेडिएशन है, और हाई एनर्जी रेडिएशन क्या करता है? चीजों को आयोनाइज कर देता है। और बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, आप पढ़े हैं, आज भी मैंने डिस्कस किया था कि शॉर्टर, छोटा सा स्मॉल साइज है, फुलफिल्ड है, मोस्ट स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, तो एक्सरे भी नहीं निकाल पाता है। सो ये है बेरिलियम विंडो। ऑफ एक्सरे ट्यूब, ये एक्सरे को बाहर निकालने का जो रूट है ना, वो बेरिलियम विंडो। यूजेज मेरा फाइनल एनसीईआरटी का एक एक लाइन कंप्लीट हो गया। यूजेज, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो पॉइंट है सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट उससे हाई लेवल पे हम लोग, बट लाइन एक भी लाइन छोड़ा नहीं मैंने आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास केमिकल प्रॉपर्टी है, वो आप एक एक लाइन पढ़ लेंगे, वैसे ही हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास।